हेलो ट्रेडर्स, आज हम आपको बताएंगे ऑलजेड स्ट्रैटेजी विंडो में 3 लेग कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप स्प्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते थे ऑलजेड विंडो में, जिसमें आप स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, रेशियो, कैलेंडर, कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट सारे 2 लेग की कॉम्बिनेशन उसमें कर पा रहे थे। आज हम स्पेसिफिकली 3 लेग कैसे एग्जीक्यूट होगा ऑलजेड में, इसको देखेंगे। आप यहाँ स्ट्रैटेजी टाइप में देखेंगे ट्राइंगल एंड बटरफ्लाई। तो पहले हम ट्राइंगल से चालू करेंगे। ट्राइंगल को आप कन्वर्जन, रिवर्जन या पुट कॉल पैरिटी भी कहते हैं, ठीक है। आप सेम जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था, आप इसको प्रो में कर सकते हैं, आपके प्रो अकाउंट में, क्लाइंट अकाउंट में कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स में भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने ये ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स सिर्फ बताया था, लेकिन उसको पूरी तरह से आपको दिखाया नहीं था। तो ये वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ग्रुप कैसे बनाना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो मान लीजिए मेरे को कोई भी एक स्ट्रैटेजी करनी है, जैसे हमारे एग्जांपल में हम ट्राइंगल कर रहे हैं, कन्वर्जन या रिवर्जन। मेरे को स्प्रेड करना है या बटरफ्लाई करनी है या बॉक्स बनानी है। तो जिस भी स्ट्रैटेजी को मेरे को एग्जीक्यूट करना है, पर मेरे को वो स्ट्रैटेजी जो है वो मेरे सारे क्लाइंट्स के अकाउंट में एक साथ एग्जीक्यूट करनी है, तो उसको आप कर सकते हैं ग्रुप की फंक्शनैलिटी से। सो हम एक ग्रुप यहाँ पे बनाते हैं, आपके सामने दिखाते हैं आपको कैसे ग्रुप बनता है, ताकि आपका काम और भी आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं शो पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे को बता रहा है ये ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ है। मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि मेरी डीलर आईडी में जो भी क्लाइंट्स मेरे मैप्ड हैं वो सारे क्लाइंट्स मेरे को यहाँ पे दिखेंगे। तो मेरी डीलर आईडी में यहाँ पे 4 क्लाइंट्स मैप्ड हैं, वो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मान लीजिए मेरे को एक ग्रुप बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्लाइंट 1 को सिलेक्ट किया, मैंने उसको ऐड किया और उसका मैं कह रहा हूँ मान लीजिए यहाँ पे लॉट वाइज और फंड वाइज भी आप एलोकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा क्लाइंट 1 की जब 1 लॉट जाएगी, ऐड कर दिया, तब क्लाइंट 2 की मान लीजिए 2 लॉट जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2x कर दिया, ऐड कर दिया। क्लाइंट 3 की 3 लॉट जानी चाहिए, मान लीजिए मैंने यहाँ ऐड कर दिया। और क्लाइंट 4 के 4 लॉट जाने चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऐड कर दिया। ये आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 का मल्टीप्लायर यहाँ ऐड हो गया है। इसको मैंने ए नाम दे दिया है और इसको मैं सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव करूंगा वो बता रहा है ग्रुप सेव सक्सेसफुली। ये मेरा एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। मेरे को क्रॉस चेक करना है, मैं शो करूंगा ग्रुप वही है 1 2 3 4 वाला, ठीक है, वही है। और ये हो गया मेरा, ठीक है, मल्टीप्लायर के साथ बन गया। अब मेरे को यहाँ पे कोड बेस करना है या IOC करना है, ये मेरे पास ऑर्डर टाइप है। आप अब इसमें कन्वर्जन या रिवर्जन का जो हम एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ पे आप प्राइस टाइप में देख सकते हैं रिवर्जन एंड कन्वर्जन दोनों चीज़ें। रिवर्जन क्या होता है, आप कॉल को बाय करते हैं और उसी स्ट्राइक की पुट सेल होती है और फ्यूचर सेल होती है। और कन्वर्जन में उल्टा होता है, कन्वर्जन में कॉल आपका सेल होता है और पुट और फ्यूचर जो है वो बाय होती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरे को ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करने नहीं दे रहा है, या मैंने जो भी स्ट्राइक यहाँ कॉल पे सिलेक्ट की है वो ऑटोमेटिक पुट में भी सिलेक्ट हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये एक वैनिला स्ट्रैटेजी है। कन्वर्जन रिवर्जन इज अ वैनिला 3 लेग स्ट्रैटेजी दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे मैं 19,000 यहाँ पे मैं 18,800 का मैं एक काम करता हूँ, ATM का 18,800 का मैं एक कन्वर्जन बनाता हूँ। कन्वर्जन में क्या होगा, कॉल आपका सेल होगा, पुट और फ्यूचर बाय होंगे, ठीक है। अभी फिलहाल एक लॉट ही रख रहा हूँ। मैं जैसे ही इसको ऐड करने जाऊँगा, ये मुझे बता रहा है कि 2 रुपये 10 पैसे दे के बन रही है, ये -2 रुपीज़ 10 पैसे में ये बन रहा है। मैंने कहा ठीक है, -2 में बन रहा है। यहाँ पे मैं प्राइस डाल दूंगा -150 फॉर एग्जाम्पल। मैं 1.5 रुपये में बनाना चाहता हूँ, इसको मैं ऐड करूँगा। ये कह रहा है 2 रुपये 10 पैसे में बन रही है, आपको 1.5 में बनाना है। मैंने कहा येस। और ये रूल देखिए, जैसे ही मैंने ऐड किए, ये मेरे चारों जो क्लाइंट है उनके हिसाब से ये रूल ऐड हो गया। 1x 2x 3x 4x। 50 मेरी बेस थी, 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया। चारों क्लाइंट के लिए एक साथ ग्रुप फंक्शनैलिटी में ये रूल ऐड हो गए। बस अभी मेरे को इसको स्टार्ट ऑल करना है और ये रूल जो है वो मार्केट में बिडिंग करना शुरू कर देगा। सो ग्रुप फंक्शनैलिटी आपका काम बहुत ही आसान कर देती है। सारे क्लाइंट्स का ऑर्डर आप एक ही क्लिक में मार्केट में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अभी मैं आपको नॉर्मल में ले जाता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे नॉर्मल जो मेरा प्रो अकाउंट है उसी में मैं इसको ट्रेडिंग करवाऊँगा। तो ये मैंने ऐड कर दिया, एक लॉट जो है 2 रुपये 10 पैसे में बन रहा है, मैं 1.5 में करना चाहता हूँ। मैंने येस कर दिया, ये रूल आपका यहाँ स्टार्ट हो गया है।
और मैं ये चेक बॉक्स पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये रूल मेरा बिडिंग करना शुरू कर देगा। ये मार्केट में अब स्टार्ट हो गया है। सो ये मेरा एक नॉर्मल कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। आप इसी तरह रिवर्जन भी कर सकते हैं। रिवर्जन में इसका उल्टा होगा। यहाँ पे कन्वर्जन में जैसे कॉल सेल हो रहा था और पुट और फ्यूचर बाय हो रहे थे, रिवर्जन में अगर आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने रिवर्जन सिलेक्ट किया, कॉल आपका बाय हो रहा है और पुट और फ्यूचर सेल हो रहे हैं। सो आप कन्वर्जन रिवर्जन दोनों चीज़ें इसमें कर सकते हैं। अभी हम यही एग्जाम्पल्स पे स्टिक करते हैं। ये मेरा रेगुलर ऑर्डर था, दिस वाज माय नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है। अगर मेरे को अलग अलग ऑर्डर टाइप्स चाहिए तो मैं अलग अलग ऑर्डर टाइप्स भी इसमें देख सकता हूँ। उससे पहले अपना एक अपॉर्चुनिटी चेक का भी जो पॉइंट था, जो हमने पिछली बार भी कवर किया था, ये एक ट्रिगर पॉइंट है। तो यहाँ मैंने सिस्टम को बोला कि 2 रुपये 10 पैसे का भाव चल रहा है, मेरे को 1.5 में बनाना है। लेकिन आप रूल तभी स्टार्ट कीजिएगा जब आपको 1 रुपये 60 पैसे मार्केट में दिखे, और इसको मैंने अपडेट कर दिया। तो ये रूल तो मेरा अब स्टार्टेड है, लेकिन ये बिडिंग नहीं करेगा मार्केट में। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक ट्रिगर पॉइंट दिया है कि 1.60 दिखे तब 1.5 रुपये के लिए बिड करना, उससे पहले मत करना। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको आप हमेशा यूज़ कीजिए। इससे आपका ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो जो है वो काफ़ी हद तक मैनेज होगा। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा रेगुलर ऑर्डर था। आप इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसमें ब्रैकेट ऑर्डर भी डाल सकते हैं। ब्रैकेट में आपका टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों मेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये 1.5 रुपया डाला और यहाँ पे मैंने 25 पैसे टारगेट और 25 पैसे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ये 25 पैसे टारगेट लगा दिया, यहाँ पे मैंने 25 पैसे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अगर ये रूल को मैं ऐड करूँगा, देखिए वो खुद बता रहा है 2 रुपये 10 पैसे भाव चल रहा है, आपको इसको 1.5 में ऐड करना है। और 1.5 में जैसे ही ये बन जाएगा तो इसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए, इसको अनवाइंड करने के लिए ये एक 75 में माने 25 पैसे प्रॉफिट और एक 25 में माने 25 पैसे लॉस में, स्टॉप लॉस में, दोनों जगह पे वो खड़ा हो जाएगा। जो पहले एग्जीक्यूट हो गया उसको कर देगा और दूसरे को वो कैंसिल कर देगा। सो आप इसमें ब्रैकेट ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें लीप एंड जंप भी यूज़ कर सकते हैं। लीप एंड जंप जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था इज़ अ स्लाइट एक्सटेंशन ऑफ ब्रैकेट ऑर्डर। इसमें आप टारगेट और स्टॉप लॉस तो डालेंगे ही, उसके साथ एक आप जंप डिफरेंस भी डालेंगे। अब जंप डिफरेंस कब काम आएगा? जब मैं मल्टीपल लॉट्स करना चाह रहा हूँ। हमारे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरे को 3 लॉट करने हैं। यहाँ ऑर्डर में मैं 50 ही रखूँगा, टोटल में मैं 150 कर देता हूँ। मुझे 3 लॉट करने हैं, एक एक लॉट करके, माने 3 साइकिल होने वाली है, मेरे 3 ट्रांच होने वाले हैं। और मैं कहता हूँ हर ट्रांच के बाद, हर साइकिल के बाद आप जो है वो 10 पैसे से जंप करो। तो इसका क्या मतलब है कि पहली बार जो बनाएगा, पहले लॉट के लिए जो बनाएगा वो 1.5 रुपये में बनाएगा और 1.25 रुपये में और 1.25 रुपये में खड़ा हो जाएगा वो टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए। उसके बाद वो सेकेंड लॉट के लिए वो 10 पैसे से जंप करेगा और अकॉर्डिंगली आपके टारगेट स्टॉप लॉस एडजस्ट होंगे। थर्ड लॉट के लिए फिर वो वापस 10 पैसे से जंप करेगा। सो ऐसे लीप एंड जंप जो है वो जंप कराते रहेगा आपके सिस्टम को। जब मैंने यहाँ बोला हर 50 क्वांटिटी के बाद आप जंप कराओ मेरे प्राइस को, तो वो 3 लॉट है, 150 टोटल क्वांटिटी है, 3 ट्रांच होने वाले हैं, तो वो 3 बार जंप करेगा। ये तो हो गया आपका लीप एंड जंप। आप पेंडिंग ऑर्डर सेकेंड का भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ आप अगर आपकी किसी रीज़न से फर्स्ट लेग एग्जीक्यूट होने के बाद सेकेंड या थर्ड लेग एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या भाव से मेरे को यहाँ पे करवाना है, किस हिसाब से मेरे को यहाँ पे कराना है, कितने सेकंड वेट करके, कितनी बार मॉडिफाई करके। मेरे एग्जांपल में मैंने बोला आप 2 सेकंड में 2 बार वेट कीजिए, 2 बार मॉडिफाई कीजिए इसको 2 सेकंड में, और उसके बाद भी अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलता है तो जो LTP परसेंटेज मैंने एडमिन में सेट किया है उसके हिसाब से आप ले लीजिए। सो ये आपका हो गया कन्वर्जन रिवर्जन, ठीक है, जिसे ट्राइंगल भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं बटरफ्लाई की तरफ। बटरफ्लाई अगेन इज़ अ वैनिला स्ट्रैटेजी। कन्वर्जन रिवर्जन की तरह ही बटरफ्लाई भी एक वैनिला स्ट्रैटेजी है जो हमेशा 1:2:1 के कॉम्बिनेशन में चलती है, 1:1 के कॉम्बिनेशन में। अब मान लीजिए मैं यहाँ बोलता हूँ मुझे 18,900 की शॉर्ट बटरफ्लाई बनानी है, 18,900 की शॉर्ट बटरफ्लाई। 18,900 की शॉर्ट बटरफ्लाई का मतलब है कि हम उसके विंग्स को शॉर्ट करेंगे, माने 18,800 और 19,000 को शॉर्ट करेंगे और बॉडी को डबल बाय करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सेल जो पहले वाले में दिया हुआ है, तो वो खुद ही देखिए नीचे बाय सेल खुद ही ले रहा है, माने सेल बाय सेल का ये कॉम्बिनेशन होगा और 1:2:1 का कॉम्बिनेशन होगा। अगर यहाँ मैंने 150 टोटल क्वांटिटी डाली हुई है तो नीचे देखिए ऑटोमेटिक उसने 300 और 150 ले लिया है। और यहाँ पे वो मुझे ये डिसेबल है, यहाँ पे वो मुझे बाय या सेल को या ऑर्डर क्वांटिटी को चेंज करने का यहाँ पे नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि एक वैनिला स्ट्रैटेजी ये हमेशा 1:1 के कॉम्बिनेशन में ही चलेगी और सेल बाय सेल या बाय सेल बाय जो मैंने डायरेक्शन डाली है वैसे ही चलेगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये बटरफ्लाई बनानी है और मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है ये 56 रुपये 75 पैसे में बन रही है।
₹56.75 में। अब मान लीजिए मेरे को ये 56.75 में बन रही है, मेरे को इसको बनाना है ₹60 में। तो यहाँ पे मैंने 60 इनपुट कर दिया प्राइस डिफरेंस में। अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी चेक लगाना है, मैं अपॉर्चुनिटी चेक भी लगा सकता हूँ कि भाई 60 में तो बनाना है, ₹56 भाव चल रहा है। आप जब आपको ₹59.50 दिखे तभी ही ट्रिगर करना, उससे पहले ट्रिगर मत करना, ठीक है। और मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, वो मुझसे फिर से एक बार पूछेगा 56.75 चल रहा है, आपको 60 में ऐड करना है। मैंने कहा येस, ये रूल आपका नीचे ऐड हो गया है, बस इसको मेरे को चेक बॉक्स पे क्लिक करके स्टार्ट करना है और ये रूल आपका बिडिंग करने लगेगा। ये जैसे पहले बताया था, ये आपको ये दिस इज़ माय रेगुलर ऑर्डर, ये मेरा नॉर्मल ऑर्डर है। 56.75 का भाव चल रहा है, 60 में मैंने बटरफ्लाई एग्जीक्यूट करने के लिए रखी है। और जैसे ही 60 में एग्जीक्यूट हो जाएगी, मेरे को अगर इसको अनवाइंड करना है तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को इसको 65 में इसको मेरे को स्क्वायर ऑफ करना है या 70 में स्क्वायर ऑफ करना है, तो मुझे नया रूल डालना पड़ेगा। उसी की जगह पे अगर मेरे को यहाँ पे ऑर्डर टाइप में ब्रैकेट ऑर्डर डालना है तो मैं ब्रैकेट ऑर्डर डाल के टारगेट स्टॉप लॉस साथ में ही मेंशन कर दूंगा कि मान लीजिए ₹5 का टारगेट और ₹5 का स्टॉप लॉस साथ में मेंशन कर दिया। और फिर इसके साथ ऐड करूंगा तो देखिए क्या बता रहा है, 56.75 भाव है, आपको 60 में इसे ऐड करना है। और जैसे ही 60 में आपकी बटरफ्लाई बन के आ जाएगी, ये प्रॉफिट बुक करने के लिए 55 में खड़ा हो जाएगा और स्टॉप लॉस के लिए 65 में खड़ा हो जाएगा। जो पहले एग्जीक्यूट हो गया उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा और दूसरे वाले को वो कैंसिल कर देगा। तो आप इसमें जो सारे ऑर्डर टाइप्स हैं, लीप एंड जंप में आप जंप डिफरेंस दे सकते हैं और वैसे भी उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो काफ़ी सारे ट्रेडर्स पूछते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ना आपको ड्रॉप डाउन में कुछ दिखता नहीं है। ड्रॉप डाउन में आपको कुछ दिखता नहीं है कि ड्रॉप डाउन में मेरे को सिर्फ बटरफ्लाई दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो ये कब इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए जैसे बटरफ्लाई तो मैंने अभी आपको बता दिया, अब मेरे को मेरे मन मुताबिक कोई 3 लेग स्ट्रैटेजी बनानी है। आई वॉन्ट टू मेक माई कस्टमाइज 3 लेग स्ट्रैटेजी। तो वो मैं कैसे करूँगा, वो आप बेसिकली करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंस सिलेक्ट करके। प्रोडक्ट डिफरेंस आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो गई हैं और आप कोई भी 3 लेग का कॉम्बिनेशन अभी यहाँ पे बना सकते हैं, एनी 3 लेग कॉम्बिनेशन। वीकली के सामने मंथली करना है, सारे कॉल करने हैं, सारे पुट करने हैं, 2 बाय करके 1 सेल करना है या 2 सेल करके 1 बाय करना है, कोई भी 3 लेग का आपका कस्टमाइज कॉम्बिनेशन आपको बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। कोई भी 3 लेग का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए वो आप बना सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे मेरे को ड्रॉप डाउन दिखाई नहीं रहा है। तो अगर आपको ड्रॉप डाउन अगर नहीं दिखा रहा है किसी कारणवश, तो आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी फॉर डिफॉल्ट सेटिंग। कंट्रोल डी से डिफॉल्ट सेटिंग की विंडो ओपन हो जाती है और उसमें आपको यहाँ चेक करना है कि ये एडवांस आर्बिट्राज सेटिंग फॉर्म जो है उस पर क्लिक है या नहीं है। अगर उस पर क्लिक नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए वो आपको ड्रॉप डाउन नहीं दिखेगा। तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। आप अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके विंडो में, हम दोबारा से बटरफ्लाई में जाते हैं, यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे देगा प्रोडक्ट डिफरेंस का। एक चीज़ का और ध्यान रखना है जो शायद फर्स्ट वाली वीडियो जो स्ट्रैडल वाली वीडियो थी उसमें हमने स्किप कर दिया था कि अगर आप 1:1 का रेशियो में काम कर रहे हैं, 2 लेग हो गया, 3 लेग हो गया, 4 लेग हो गया, अगर तो दोनों लेग की क्वांटिटी सेम है तो आप एब्सोल्यूट डिफरेंस रख सकते हैं। लेकिन अगर क्वांटिटीज़ चेंज है, अगर आप रेशियो में काम कर रहे हैं या क्वांटिटीज़ अलग अलग है, या हमारे बटरफ्लाई में भी वो हमेशा 1:2:1 होगी, अलग होती है, तो आपको हमेशा प्रोडक्ट डिफरेंस लेना है। अगर तो क्वांटिटीज़ अलग अलग हो गई लेग की तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट डिफरेंस ही चूज़ करना है। अच्छा, अब जैसे मैंने ये 3 लेग की कॉम्बिनेशन है, मैं कोई भी 3 लेग की कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कहता हूँ 18,000 सेल कर रहा हूँ, मैं 18,800 सेल कर रहा हूँ, 18,900 भी सेल कर रहा हूँ और 19,500 जो है, या कोई भी एक मैं ले लेता हूँ, 19,300 को मान लीजिए मैं बाय कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे ये ₹56.90 में बन रहा है। अकॉर्डिंगली मैं मेरा प्राइस यहाँ पे डाल दूंगा, ₹60 डालना है या ₹65 डालना है, और मैं अलग अलग ऑर्डर टाइप्स जो हैं वो इसमें इनपुट कर सकता हूँ और इसको सिंपली ऐड करके रूल को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बटरफ्लाई वाली स्ट्रैटेजी टाइप में ही जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंस में जाएंगे तो आप कोई भी 3 लेग का कॉम्बिनेशन यहाँ बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी को नेम दे दीजिए, जो भी आपको स्ट्रैटेजी का नेम देना है, और उसके हिसाब से ये आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। सो ट्रेडर्स, ये वीडियो ऑल जेड में 3 लेग स्ट्रैटेजी कैसे एग्जीक्यूट होगी उसके बारे में था। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।